हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज, जिसमें रेस्ट क्वेश्चन बच चुके थे, उसको हम पढ़ेंगे। तो रेस्ट क्वेश्चंस कहाँ तक बचे हुए थे? आपका 7 तक हो गया था। 8 से स्टार्ट करना है, 8 से उसके बाद स्टार्ट ही करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं और एक्सरसाइज है 5.3। ठीक है, चलिए। कह रहा है if the sum of first 7 terms of an AP is 49। फर्स्ट 7 टर्म्स का AP कितना है? 49। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, ठीक है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, दिया गया इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द AP इज 49। कह रहा है कि जो फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है, फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है। मतलब आपको शुरू से लेकर के 7 तक का जो सम है वो कितना है? 49 है। तो आपको शुरू से लेकर 7 तक का टर्म्स कितना है? S7, ये कितना है? 49, ये गिवन है। S7 को क्या लिखते हैं? उसका फार्मूला क्या है? वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d, ये होता है Sn। मतलब S7 अगर लिखा जाए तो 49 7/2 2a प्लस 7 n-6d, ये मिलेगा। ये खत्म हुआ 7 और इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? a प्लस 3d मिल जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। ठीक है, तो S17 ये कितना है? ये कितना है? S17 की जो वैल्यू है वो 289 है। S17 कितना है? 289 है। तो अब हम बात करते हैं कि 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। ये खत्म हुआ 17। फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा? a प्लस 8d 17, ये खत्म हुआ a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन आपको पता चल गई। सॉल्व कर लीजिए, यहां से मिल जाएगा, क्योंकि AD और AD का कॉम्बिनेशन है। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये सब्ट्रैक्ट करें, ये मिलेगा हमको माइनस का 5d और ये मिलेगा माइनस का 10। तो d की जो वैल्यू यहाँ निकल के आएगी 2। पुट d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे आप d की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? वी गेट a इज इक्वल टू 1। ठीक है, 6 उधर जाएगा, 7 - 6 कितना मिलेगा? a मिलेगा, 1 मिलेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या कहता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का क्या मतलब है? Sn, क्योंकि यहाँ तो n पता नहीं है, यानी n टर्म्स तक का सम निकालना है और वो चीज हमें मालूम नहीं है। तो n टर्म्स तक का सम निकालना है, n/2 2a की वैल्यू कितनी है? 1 है, प्लस यहाँ भी n-1 और d की वैल्यू है 2। Sn 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आकर के कुछ इस तरीके से बनेगा 1 प्लस n-1।
ये खत्म हुआ तो Sn की जो वैल्यू आएगी, ये 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, Sn की वैल्यू आएगी n स्क्वायर। ठीक है, Sn की वैल्यू आएगी n स्क्वायर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे हम 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन? नाइन नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, सॉरी 9 नंबर ही था, हमने 8 डाला हुआ था। अब 10 की बात करते हैं। कह रहा है सो दैट एट नंबर रह गया, 8 नंबर करवा देते हैं। 8 नंबर कर लीजिएगा, 9 नंबर करवा दिए हैं 8 के चक्कर में। चलिए 8 नंबर कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। कहाँ तक का सम बनाना है? फर्स्ट 51 टर्म्स तक का सम बनाता है। एंड हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। आपको 51 टर्म्स तक का सम बताना है, जिसका सेकेंड टर्म्स कितना है? सेकेंड टर्म्स a2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है? सेकेंड टर्म्स दिया गया है, सेकेंड टर्म्स दिया गया है 14। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 14 एंड a थर्ड की वैल्यू है 18, a प्लस 2d इज इक्वल टू है 18। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्या मिलेगा? a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड ये खत्म हुआ, कितना मिलेगा? ये माइनस डी और ये माइनस का 4। तो d की वैल्यू क्या आई? 4। d की वैल्यू 4 आई तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी? पुट d इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन। d की वैल्यू 4 रखते हैं फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा हमारे पास? a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 10। a की वैल्यू 10 निकल के आई। जब a की वैल्यू 10 निकल के आई तो बाकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। a मिल गया, d मिल गया, तो हमें क्या निकालना है? S51। तो हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ठीक है, तो Sn का जो फार्मूला है वो चीज हमको पता है, n/2 2a प्लस n-1 d। Sn n की वैल्यू यहां पास क्या है? 51 है, तो रखा S51 51/2 और 2 इंटू 10 प्लस 51 मतलब 50d, ये मिलेगा। d की वैल्यू आपको पता ही है, d की वैल्यू है 4, रखिए 4 यहां पास। ठीक है, तो अब यहां से आपको 51 क्या मिलेगा? 2 10 प्लस ये मिलेगा आपको 100। ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा तो 100 ही मिलेगा। ये खत्म हो गया, 51 इंटू 110। ठीक है, तो ये 0 मिलेगा, 51 जा 51 और फिर उसके बाद 51 जा 51 और प्लस 5 56 मिलेगा। ये S51 की जो वैल्यू आई वो कितनी निकल के आई? 5610 निकल के आई। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 9 कर ही लिए थे इसके पहले। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी। a1 a2 a3 फॉर्म्स एन एपी।
AP का फॉर्मेशन करता है। वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN कैसे डिफाइन किया, फर्स्ट मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। AN जो है वो डिफाइन किया गया है 3 + 4n। ठीक है, तो हम यहाँ n चेंज करते जाएंगे, उस हिसाब से हमको टर्म्स मिलते जाएंगे। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, A1। n की वैल्यू क्या आई 1, तो क्या मिलेगा 3 + 4 × 1। A1 की वैल्यू क्या निकल के आई 7। A1 की वैल्यू निकल के आई 7। इसी तरीके से A2 क्या निकल के आएगा, A2 निकल के आएगा 2 4 जा 8 और 8 और 3 11। A3 क्या निकल के आएगा 3 4 जा 12 और 12 और 5 3 कितना हुआ 15। तो ये AP ही बन रहा है 7 11 15। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। आपको क्या निकालना है यहाँ पास, हमको निकालना है हाँ ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो Sn = n/2 2a + n-1d। S15 यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ बस बेटा 15 थी, तो n की यानी S15 आपको निकालना है। तो 15/12 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास, फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, प्लस 15 - 1 कितना मिलेगा आपके पास 16 सॉरी 15 14 इंटू d की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे कॉमन आएगा ये बनेगा 7 × 28, ये खत्म 15 इंटू कितना मिलेगा 35। ठीक है, ये मिलेगा 35 का मल्टीप्लाई किया 15 और 5 जा कितना मिलेगा 75 की 5। उसके बाद में 15 3 जा 45 45 और 7 कितना मिलेगा 52, ये मिलेगा S15 की वैल्यू क्या निकल के आई 525। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चंस की। इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, चलिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। मीन्स जो सम दिया गया है n टर्म्स तक का वो किस में दिया गया है 4n - n² के फॉर्म में दिया गया है क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP वो कितना है 4n - n², ये हमको दिया गया है। तो फर्स्ट n टर्म्स तक का सम कितना दिया गया है, इतना दिया है, इसको हम लिख सकते हैं Sn = 4n - n²। ठीक है, यहां पास एक फार्मूला आपको लिखना है, बता दे रहा हूं आपसे। nth टर्म्स क्या होता है, ये nth टर्म्स निकालने का फार्मूला जब सम दिया होगा यानी Sn - Sn डैश, n डैश क्या होता है, n डैश होता है n-1, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी फार्मूले से सम के फार्मूले से nth टर्म भी निकल के आएगा। अब यहां पास ये दिया गया है, आपको कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालना है। यहां पास जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म जो A1 है वो S1 के बराबर ही होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म में पीछे से कुछ ऐड ही नहीं कर पाएंगे, शुरुआत जहां से हो रही उसी का सम बताना है। अगर मैं कहूं 2 4 और 6 है, मुझे फर्स्ट टर्म का सम बताना है, यानी पहले का ही सम बताना। तो पहला किसके साथ ऐड होगा, किसी के साथ नहीं होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पहले टर्म्स का सम कितना हो जाएगा आपके पास 2 ही आ जाएगा, और यही फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, या तो कहें A1 या तो S1, बात वही है।
तो आपके पास A1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी अगर देखा जाए, A1 या S1। आपके पास n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पास फर्स्ट टर्म यानी n की वैल्यू है 1, तो आपने रखा। S1 कितना निकल के आएगा, 4 × 1, 1 स्क्वायर, इसका मतलब 3 निकल के आएगा। फिर इसी तरीके से आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, ये भी बोला है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम बताना है। इसका मतलब यहां n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो S2 निकाल लीजिए, S2 2 रख दीजिए, 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, तो S2 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 4। सेकंड टर्म का सम तक का, सेकंड टर्म तक का सम कितना है, 4। आगे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म्स, ये सेकंड टर्म्स तक का सम कितना, इतना है। अब सेकंड टर्म्स पूछा जा रहा है, तो सेकंड टर्म्स कैसे पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप बात करेंगे। तो सेकंड टर्म्स, सेकंड टर्म्स मतलब nth टर्म्स, सम नहीं निकालना, nth टर्म्स निकालना है, सेकंड टर्म्स निकालना है। तो सेकंड टर्म्स का जो फार्मूला होता है वो तो हमको पहले शुरू वाला पता है, लेकिन उससे निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पास सारा सम दिया गया है। तो सम दिया गया है तो देखते हैं हम निकालते हैं। an इक्वल टू कितना होता है, Sn माइनस एस एन डैश की जो वैल्यू है वेयर n डैश इक्वल टू होता है n माइनस 1, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, सेकंड टर्म्स चाहिए, सेकंड टर्म्स चाहिए यानी A2 चाहिए। अब A2 कितना निकल के आएगा ये समझिए, A2 n की वैल्यू है 2 माइनस, यहां पास n डैश निकलना, लेकिन n डैश है क्या आपके पास, n माइनस 1 है, यहां n माइनस 1 कैलकुलेट कर लीजिए, n माइनस 1 मतलब 1, 2 माइनस 1 1, तो सेकंड टर्म्स क्या निकल के आएगा, A2 इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 माइनस 3, S2 की वैल्यू है 4 और S1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1, सेकंड टर्म्स क्या निकल के आएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड टर्म निकाल लीजिए एंड फोर्थ 10th टर्म निकाल लीजिए। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म 10th टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या निकल के आएगा, थर्ड टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, ए थर्ड n की वैल्यू क्या है, यहां पास n इज इक्वल टू क्या है 3 है, एस थर्ड माइनस एस n की n डैश क्या आपके पास, n डैश है n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, एस थर्ड निकालिए, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 कितना मिला, 3 मिला। S2 की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, S2 की वैल्यू है 4। ए थर्ड कितना निकल के आया, ए थर्ड निकल के आया माइनस का 1। इसी तरीके से ठीक है, 10th टर्म, कैसे निकलेगा, A10 तो S10 माइनस n डैश की वैल्यू रखना है, n डैश है कितना, n डैश है n माइनस 1 है, इसका मतलब 9 रखना है, S9 कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या कहता है, S10 माइनस S9, S10 निकाल लेते हैं, S10 की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 10 रखिए, 40 माइनस 100 60 माइनस, उसके बाद में 9 36 और 36 और 81 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होकर कितना देगा, माइनस का 45। A10 क्या दिया आपके पास, माइनस का 15, A10 की वैल्यू आई 15। अब यहां पास आपसे जो पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि
व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, सेकेंड टर्म्स कितना होगा निकाला हुआ, सेकेंड टर्म्स कितना है 2 है, ये हो गया। उसके बाद में एंड द nth टर्म्स बताना है, अब nth टर्म्स बताना है। nth टर्म्स कैसे निकलेगा भाई, nth टर्म होता है Sn माइनस Sn डैश, n डैश की वैल्यू है जो वो रख दीजिए आप, Sn की वैल्यू कितनी है 4n माइनस का n स्क्वायर, Sn डैश की वैल्यू कितनी है अगर देखा जाए n डैश, n की जगह पर क्या आ रहा है n डैश आ रहा है 4n डैश और माइनस n डैश का स्क्वायर, यहाँ पास n की जगह पर क्या n डैश है, an क्या निकल के आएगा 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस, आपको पता है n डैश की वैल्यू कितनी होती है, n डैश जो होता है वो होता है n माइनस 1, n डैश की वैल्यूज क्या रखेंगे n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, उसके बाद में अंदर जाएगा 4n माइनस का 4 माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2 है, इस तरीके का आपका लॉजिक बनेगा। 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 4 प्लस का n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n, 4n से 4n खत्म, n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, 4 प्लस 1 कितना मिलेगा 5 मिलेगा और माइनस का 2n मिलेगा। तो nth टर्म्स की जो वैल्यू निकल गया है वो कुछ इस तरीके से निकल गया। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं, n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा 3 मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या 3 है। n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म्स मिल जाएगा, सेकंड टर्म्स कितना है 2 2 जा 4 मिलेगा, यानी 5 माइनस 4 1 मिल रहा है। n की वैल्यू अगर आप 3 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा 3 2 जा 6 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल रहा है माइनस कौन मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका nth टर्म का फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये फार्मूला भी याद रखिएगा क्योंकि जरूरी है, एप्लीकेबल है, इस बार की हो सकता है 2021 में क्वेश्चन पूछा जाए इससे। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है 14 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। तो भैया नंबर डिविजिबल बाय 6, नंबर डिविजिबल बाय 6 यानी 6 12 18 24 एंड सो ऑन, कहां तक निकालना है 14 तक निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ 14 टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो मैं एक कर देता हूं, इसी तरीके से आपका 13 नंबर है, मल्टीपल बोला है तो मल्टीपल भी आपको हो जाएगा। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 6 है, d की वैल्यू कितनी है 6 है, उसके बाद n कितना है, कहां तक निकालना है 40 तक निकालना है। तो Sn निकाल लीजिए, Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो चलिए करते हैं, क्या मिलेगा हमको, मिलेगा Sn इक्वल टू क्या होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn n की वैल्यू कितनी है अगर देखा जाए तो n की वैल्यू है हमारे पास 40 तक का निकालना है, 2 इंटू 6 प्लस 40 39 इंटू डी कितना है 6 है। यहां से अगर देखा जाए तो 40 दो कॉमन ले लीजिए, आपको दो कॉमन और कॉमन ले लीजिए, नहीं तो आप डिवाइड कीजिए 20 मिलेगा, अंदर 12 है प्लस 54 5 18 और 18 8 25 23 ये मिलेगा। ऐड करें तो कितना मिलेगा 6 और 4 और 2
तो ये मिलेगा आपके पास इतना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, 10, 8, 9 और 4 0, ठीक है, 4920 ये मिलेगा आपके पास S14, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल ऑफ कह रहा है 8, मल्टीपल ऑफ 8 वही है 8, 16 और 24, और ये कहाँ तक निकालना है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 8 है, और d की वैल्यू कितनी है वो भी 8 है, और n कितना है 15 तक निकालना हो। फार्मूला सेम लगाइए, कैलकुलेशन करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड इंटीजर्स बिटवीन 4920। हाँ, इसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। ट्वेल्व हो गया, 13 खुद से करना है आपको, मैंने बता दिया 13 नंबर क्वेश्चन ये 13 नंबर क्वेश्चन का ही था। आपको सम निकालना है 15 तक का, 15 तक का सम निकाल लीजिए। 14 नंबर की बात करते हैं। फोर्टीन नंबर क्या कहता है, 14 कहता है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर का सम निकालना है, तो ऑड नंबर का सम 3, फिर 5, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो 5 और 9, 7, और ये हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये 49 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास लास्ट टर्म दिया गया है, इसका मतलब लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म इक्वल टू 49 है। इस लास्ट टर्म से हम पता चल रहे हैं इसमें कितने टर्म्स हैं, क्योंकि हमको सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। a और d तो मालूम हो जाएगा, लेकिन n नहीं मालूम होगा कितने टर्म्स है आपके पास। तो यहां से हमको पता चलेगा, तो nth टर्म जो होगा यानी लास्ट टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 d होता है। तो आपके पास 49 है, यहां से आप निकाल लीजिए 1 प्लस n-1 इंटू 2, यहां पास आएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 n-1, ये खत्म हुआ तो 24 मिला n-1, तो n की वैल्यू क्या निकल के आई 25, ये निकल के आई। तो सम निकाल लीजिए अब, तो S25 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, nth टर्म्स नहीं निकालना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो हमने क्या किया, Sn का जो फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1d, इसके आगे खुद सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू पता है, ये d मालूम है, सारी वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेशन आपका मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर है ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, कॉन्ट्रैक्टर है और वो कंस्ट्रक्शन जॉब करता है, वो कह रहा है स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर डिले, यानी आपका जो डिले होता है, आपका जो काम नहीं करते हैं, ठीक है, किसी दिन, तो उसका वो डिले का क्या करता है, आपका पेनाल्टी देता है, पेनाल्टी काटता है। कंप्लीशन बियॉन्ड एक सर्टेन डेट एज फॉलोज, एक फिक्स डेट के बाद वो अगर आप नहीं करते हैं वर्क तो वो पेनाल्टी काटता है, ठीक है। तो वो पेनाल्टी है क्या, 200 फॉर द फर्स्ट डे, ठीक है। पेनाल्टी क्या आपके पास, पेनाल्टी
फॉर फर्स्ट डे कितना हुआ 200 रुपीज। सेकेंड डे इसका मतलब A2 हो जाएगा, ये कितना काटता है 250 काटता है। थर्ड डे कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट डे का है 200, थर्ड डे का कितना है 300। ठीक है। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। कह रहा है कि जो पेनाल्टी है ईच सक्सीडिंग डे में 50 रुपए बढ़ जाता है पीछे वाले में, 50 रुपए बढ़ जाता है। मतलब आपके पास पहला दिन आपके पास कितना पेनाल्टी लगा 200 रुपए, अगले दिन क्या होगा 200 रुपए में 50 बढ़ गया, कितना हुआ 250 हो गया। फिर अगले दिन क्या होगा थर्ड डे में 250 में फिर 50 बढ़ गया, कितना हुआ 300 हुआ। तो आपके पास इस तरीके से फोर्थ डे क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन हमसे, कह रहा है इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो डिले कहता है, डिले टाइम कितना है, डिले टाइम है 30 डेज, डिले टाइम है 30 यानी 30 दिन लगता है उसको। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ पर 30 दिन लगता है उसको, तो 30 दिन का कुछ ना कुछ पेनाल्टी चार्ज लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा वो बाद में देखते हैं। कह रहा है हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे ए पेनाल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क 30 डेज। कह रहा है कि वो कंट्रैक्टर जो है वो कितनी पेनाल्टी देगा अगर वो 30 दिन डिले करता है। पहले दिन का 200 देता है, दूसरे दिन का 250 देता है, फिर तीसरे दिन का 300 देता है। इस तरीके से वो डेली 50 रुपए बढ़ा करके देता है पीछे वाले से। ठीक है, अगले दिन अगर करेगा तो 350 देना पड़ेगा, 50 फिर बढ़ा दिया अगले पीछे वाले में से। तो यहाँ पास हमको बताना है कि 30 डेज अगर वो डिले करता है तो उसको कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो टोटल पेनाल्टी इज इक्वल टू क्या हुआ, टोटल पेनाल्टी फॉर 30 डेज, यहाँ n की वैल्यू कितनी थी 30 थी। यहाँ पास Sn क्या होगा, टोटल पेनाल्टी बतानी है ना, तो Sn इज इक्वल टू क्या n/2 2a प्लस n-1 d टोटल पेनाल्टी। S30 तो 30/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है 200 प्लस n 30 है 30-1 29 इंटू d की वैल्यू आपके पास कितना है 50 है। यहां से 50 कॉमन लेते हैं, फिफ्टी कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा हमें 8 प्लस 29, ये मिलेगा आपके पास 15,750 और इंटू 2 20 37। ठीक है, ये मिलेगा। कैलकुलेशन करिए आप, कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा कितना 75037 और 5, इसके बाद में आपको हमें क्या मिलेगा 49 और 3 कितना मिलेगा 52 इंटू 0 5, उसके बाद में मिलेगा 3 7 21 और 122। ठीक है, ये मिलेगा। तो इसको ऐड कर लीजिए 55772, तो ये मिलेगा कैलकुलेशन 27750 इतना रुपए। ठीक है, पेनाल्टी कितना, टोटल पेनाल्टी कितना हुआ, टोटल पेनाल्टी हुआ ₹277,050 इतना पेनाल्टी हुआ। ठीक है, चलें बाकी कल डिस्कस करेंगे हम बाकी के क्वेश्चंस।